श्री राधे राधे। भक्तों, श्रद्धा की बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए स्वयं प्रभु ने श्री गीता जी के 4 अध्याय में कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्धा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। तो श्रद्धावान को सब कुछ मिल जाता है। गुरुदेव भगवान तो कृपा करते ही करते हैं, किंतु शिष्य के अंदर यदि श्रद्धा ज़्यादा होती है तो वो कृपा अधिक प्राप्त हो जाता है। उसको कृपा का धन अधिक से अधिक प्राप्त हो जाता है शिष्य को, यदि श्रद्धावान हो तो। और यदि श्रद्धा उसकी कमजोर हुई तो कम लाभ होता है। आज जिन संत का चरित्र आप सुनना प्रारंभ कर रहे हैं, उनकी श्रद्धा महान थी। वो संत हुए श्री संत दास जी काठिया बाबा, जो श्री रामदास जी काठिया बाबा के शिष्य थे। गुरुदेव तो महान थे ही, उनका चरित्र आपने श्रवण किया 19 भागों में। किंतु शिष्य महान श्रद्धावान था, इसलिए गुरु की कृपा उसको विशेष प्राप्त हुई। आज उन्हीं संत दास जी काठिया बाबा का चरित्र विस्तार से सुनना प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत संक्षिप्त चरित्र तो आप पहले सुन चुके हैं। भक्तों, ये बंगाल के थे। श्रीहट्ट जिले के अंतर्गत हबीगंज महकमे के बामे गांव में बाबा जी महाराज का जन्म 10 जून 1859 को हुआ। उस दिन गंगा दशहरा था। बामे गांव में चौधरी वंश एक प्रसिद्ध व सम्मानित वंश था। ये लोग प्रतापशाली जमींदार तथा धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। चौधरी कहे जाते थे। इधर चौधरी कहा जाता है जाट लोगों को उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये चौधरी कहे जाने पर भी ये लोग जाट नहीं थे, ब्राह्मण थे। इस वंश में बहुत से साधक पुरुष हुए जिन्होंने अपनी शक्ति साधना से सिद्धि लाभ की। भक्तों, बंगाल में सबसे ज्यादा शक्ति उपासना था। शाक्त लोग सबसे ज्यादा हैं। ये भी एक शाक्त के परिवार के थे, लेकिन आगे चल के वैष्णव हो गए थे। स्वर्गीय गंगा प्रसाद चौधरी को मां काली का दर्शन भी हुआ और उन्हीं की कृपा से सदगुरु की प्राप्ति हुई। फिर उन्होंने हिमालय पर जाकर के कठोर तपस्या करके सिद्धि लाभ की। ये बाबा जी महाराज के अति वृद्ध प्रपितामह अर्थात पूर्व षष्ठ पुरुष थे। श्रीयुक्त बाबा जी महाराज के वंशजों के विषय में ये अनुमान किया जाता है कि ये लोग 16वीं शताब्दी के मध्य में वामे गांव में आकर के बसे थे। आदि पुरुष देश मुख्य मिश्र थे। इस वंश के स्वर्गीय हरकिशोर चौधरी निरामिष आहारी थे तथा परम वैष्णव थे। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ भक्तों कि बंगाल में निरामिष बहुत कम लोग होते हैं। नहीं मांस खाते हैं तो मछली खाते हैं, और मछली को वो लोग गंदा नहीं मानते। किंतु इन संत दास जी के पूर्वज जो स्वर्गीय हरकिशोर चौधरी थे, वो निरामिष आहारी थे और शाक्त नहीं थे, वैष्णव थे, जबकि इनके सभी वंशधर शाक्त थे।
इन्हीं की पत्नी स्वर्गीय गिरिजा सुंदरी के गर्भ से श्री बाबा जी महाराज ने जन्म लिया था। अन्नप्राशन के समय उनका नाम रखा गया तारा किशोर। और बाबा जी महाराज अर्थात संत दासजी महाराज का लालन पालन उनके पिता की ताई ने किया। उन्हीं से बाबा जी महाराज ने रामायण और महाभारत की संपूर्ण कथा सुनी। ये बहुत ही ध्यान से सब कथाएं सुनते थे। इस तरह बहुत ही छोटी अवस्था में उनको रामायण और महाभारत का आख्यान भाग अर्थात कथा प्रसंग सब याद हो गया था, जो आजीवन याद रहा। वे बचपन में बहुत चंचल प्रकृति के थे तथा साथ ही साथ मेधावी और तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे। उनके ताऊ जी श्री दीनानाथ चौधरी उन्हें विद्याभ्यास करवाते थे और अन्य प्रकार की शिक्षाएं भी देते थे। उन दिनों सदाचारी ब्राह्मण के यहाँ पुत्र संतान का जन्म सौभाग्य व महत्वपूर्ण समझा जाता था। सब गुरुजनों की यही चेष्टा रहती थी कि वह शिक्षित, सच्चरित्र और धर्मनिष्ठ हो, जिससे कि वंश के समस्त संस्कार सुरक्षित रहें। 6 वर्ष की आयु में उनका विद्यारंभ हुआ। उनके ताऊ जी दीनानाथ चौधरी उन्हें वर्ण परिचय सिखाते। रिश्ते के एक बाबा जी ईश्वर चौधरी उन्हें संस्कृत श्लोक करवाते, श्लोक पढ़वाते, फिर याद भी करवाते। इसी तरह अन्य लड़कों को भी सिखाया जाता था। फिर किसी दिन सब लड़कों की परीक्षा होती। संस्कृत श्लोकों की अंत्याक्षरी प्रतियोगिता होती। जो श्लोक नहीं बोल पाता वो हारा हुआ माना जाता था। इस तरह बाबा जी महाराज को बहुत से श्लोक कंठस्थ हो गए। वो किसी भी श्लोक को 2 ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार सुनने के बाद ही याद कर लेते थे। संस्कृत भाषा का श्लोक है ना जो वाल्मीकि रामायण का, मानिषाद प्रतिष्ठां त्वम् अगमः शाश्वती समा यत्क्रौंच मिथुनादेक मवधि काम मोहितम। ये सबको सर्वप्रथम सीखना पड़ता था, वहाँ का जो नियम था। तो चौधरी गढ़ी के पास एक संस्कृत पाठशाला थी। वहाँ के अनेक छात्र इनके यहाँ रहते थे। वे भी इन्हें श्लोक सिखाते थे। संस्कृत व्याकरण पढ़ने वालों ने बाबा जी महाराज को संस्कृत व्याकरण के प्रथम कई सूत्र जो थे, कई पृष्ठ कह सकते हैं आप, कंठस्थ करवाए। प्रातःकाल साधारणतः सिखाई का, लिखाई का अर्थात अभ्यास का काम होता था। और उन दिनों की लिपि शिक्षा आज की भांति सहज नहीं थी। कागज पर लिखने का अधिकार काफी समय और अभ्यास के बाद मिलता था। पहले बांस की कलम, फिर सरकंडे की कलम, फिर मोर के पंख की कलम तथा अंत में पेन मिलता था। शुरू में पेन नहीं मिलता था। ये तो भक्तों मैंने भी बचपन में देखा है कि पेन पहले नहीं मिलती थी, कई वर्ष के बाद मिलती थी। उस समय तो बहुत तरह की पेन जो मैंने अभी बताया वो सब होती थी। बाबा जी महाराज ने प्रचलित पद्धति के अनुसार ही लिखना सीखा। बाबा जी महाराज कभी कभी अपने बचपन की बातें सुनाया करते थे। एक बार उन्होंने सुनाया था कि बचपन में मेरा स्वभाव बहुत ही चंचल था। एक स्थान पर मैं अधिक देर तक बैठ नहीं सकता था। मैं अपने पिताजी से बहुत डरता था। वे मुझे देख करके अक्सर डांटते थे। इस कारण मैं उनके पास बहुत ही कम जाता था। और यदि किसी कारणवश उनके पास कभी बैठना पड़ता
तो मैं डर के मारे सिकुड़ करके एक कोने में बैठ जाता था। लगातार देर तक बैठने की आदत न होने के कारण थोड़ी ही देर में पैर इधर से उधर करने लगता था। ये देख करके वो मुझको डांटते थे। ऐसा अपने बचपन का स्मरण करके बताते थे। वो बचपन की बात बताते थे अपनी, कि गांव में अनेक प्रकार के खेल खेले जाते थे। मैं सभी तरह के खेल खेलता था। गुल्ली डंडा, काठ की गेंद का खेल, तैरना, पेड़ पर चढ़ना आदि सब खेल वो कहते हैं कि मेरे प्रिय खेल थे। पिता जब बाहर आंगन में बैठते तो मैं चुपचाप बाहर भाग जाता तथा बराबर उनसे छिपने की कोशिश करता। एक दिन खेलते में काठ की गेंद सिर में लग गई तथा वो सूजन आ गई। पिता की मार के डर से चोट की पीड़ा भी भूल गया मैं। 2-1 दिन अपना सिर ढक कर भी रखा, लेकिन फिर भी सबको पता लग गया। पिता ने खूब डांटा तथा भविष्य में खेलने के लिए मनाही कर दी। वो कहते हैं कि हमारे जो गांव की नदी के किनारे ब्रह्मपुत्र स्नान के दिन एक मेला लगता था। उस मेले में लोहे की छोटी छोटी छुरियां बिकती थी। चैत्र के महीने में कच्चे आम का मौसम होता है और ये सभी बच्चों की प्रिय खाद्य वस्तु होती है, कच्चा आम। तो आम का छिलका छीलने के लिए बच्चों को मेले में से छुरी खरीदने का मौका मिलता था, तो खरीद लेते थे। वो कहते हैं कि मुझे भी एक छुरी मिली। एक दिन मैं एक संबंधी के घर बैठा हुआ था कि देखा कि वहाँ एक गुस्सी मिट्टी के हांडी में भूसा भर करके उसके ऊपर एक अंगारा रख देते हैं। उससे भूसा थोड़ा थोड़ा जलता है और इस तरह सारे दिन आग रहती है। उसको बंगला में आयल्ला कहते हैं। तो वो रखी हुई थी और मैंने अपनी छुरी उसमें घुसा दी। ऐसा करने का कुछ विशेष अभिप्राय नहीं था, बस चंचल प्रकृति बस कर बैठा। और गर्म होने पर वो चाकू मैंने निकाल लिया तथा अपने पास बैठे हुए एक लड़के के पैर पर रख दिया। वो किसी विद्वेष बस नहीं किया, बस बिना सोचे समझे शैतानी कर बैठा। लड़का दर्द के मारे चिल्ला पड़ा, अभी तुम्हारे पिताजी से कहता हूँ, ऐसा वो बोला। ये सुन करके तो मैं घबरा गया कि मेरे पिताजी से कहेगा अभी। और भाग्य से पिता उस समय घर पर नहीं थे, नहीं तो वो कह ही देता। और लड़के ने घर जा करके सब स्त्रियों को ये घटना बताई। घर में जितनी माताएं बहनें सब थी, सबको बता दी। और महाराज जी कहते हैं कि मैं देर तक तो डर के मारे घर नहीं गया, लेकिन जब भूख लगी तो जाना पड़ा। घर में सबने बहुत ही तिरस्कार किया, किंतु पिता तक ये बात नहीं पहुंची। इस तरह उनकी फटकार से मैं बच गया। और 7 साल की उम्र में महाराज जी अर्थात संत दास जी महाराज अंग्रेजी स्कूल में दाखिल हुए और वहीं गणित, अंग्रेजी और बंगला की शिक्षा आरंभ हुई। तो अगले वर्ष लश्करपुर महकमे के स्कूल में गए और उनके ताऊ जी पास के गांव में कविराज गौरचंद्र के यहाँ उनको छोड़ गए। उन दिनों अनेक जाने की कोई सवारी न होने से कारण पैदल जाना पड़ता था। तो 9 साल की आयु में वे मातृहीन हो गए और मां की मृत्यु के समय किसी ने उन्हें सोते से उठाया तथा उनके हाथ से उनके मुख में गंगा जल दिलवाया। तभी उन्होंने
विसर्जन कर दिए। और इस विषय में उन्होंने एक बार सबको बताया कि इस घटना से उनको इतना दुख नहीं हुआ क्योंकि ज्ञान उस समय बहुत कम था। और उनका कहना है कि मेरी बचपन में ही यही प्रकृति थी कि किसी के मरने पर मुझे बहुत ज़्यादा दुख नहीं होता था। मैं सोचता था ये मृत्यु भी जन्म की भांति स्वाभाविक है। और इसी प्रसंग में एक अन्य घटना का भी वर्णन उन्होंने किया था। उन्हें अपनी बहन की मृत्यु पर भी, जो कि उन्हें बहुत प्रिय थी बहन, फिर भी उनको दुख नहीं हुआ उसकी मृत्यु पर। ये सोच करके कि दूसरे क्या कहेंगे, उन्होंने थोड़ा अश्रुपात किया लोगों की बात सोच करके। तो ये उन्होंने बताया कि हमको न पिता की मृत्यु पर दुख हुआ न बहन की मृत्यु पर दुख हुआ। 10 वर्ष की आयु में थे तो श्रीहट्ट पढ़ने के लिए गए और वहाँ मिशन स्कूल में कुछ दिन पढ़ करके गवर्नमेंट स्कूल की तीसरी कक्षा में दाखिल हुए। इसी स्कूल से बाबा जी महाराज ने सन 1874 ईस्वी में 14 साल की अवस्था में प्रवेशिका की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास किया और उन्हें पूरे प्रदेश में प्रथम होने के लिए उस समय इनाम मिला था। अब ये बात बहुत पुरानी है भक्तों, इसलिए आप अनुमान जल्दी से नहीं कर पाओगे कि उस समय 15 रुपये उनको मिली थी। 15 रुपये की वृत्ति अर्थात स्कॉलरशिप उस समय की बहुत बड़ी राशि थी, क्योंकि उस समय तो इतनी तनख्वाह लोगों को मिलती थी नौकरी वाले को। और छात्र जीवन के विषय में उन्होंने इस तरह से कुछ बताया था कि बहुत परिश्रमी थे। श्रीहट्ट आने के पहले उनका उपनयन संस्कार हो चुका था, अर्थात जनेऊ पहन चुके थे वो, और वो नियमानुसार दिन में 3 बार संध्या वंदन करते थे। और संध्या वंदन किए बिना जल तक नहीं ग्रहण करते थे बचपन में भी। इतनी छोटी सी उम्र में वे भोजन भी स्वयं बना लेते थे। चूल्हे पर कुछ चढ़ा करके थोड़ी दूर चौकी पर बैठ करके वो पढ़ा करते थे। पढ़ाई में बड़ी रुचि थी उनकी। प्रवेशिका परीक्षा देने के समय ही उनका विवाह हो गया और श्री माता अन्नदा देवी वो बेजूड़ा ग्राम निवासी थी और बहुत ही प्रसिद्ध परिवार था जिस परिवार की थी। और इनके जन्म के बाद उस परिवार की, जिस परिवार में इनका जन्म हुआ था, बहुत आर्थिक उन्नति हुई और इस कारण उन्होंने इनका नाम अन्नदा रखा था। जितने दिन श्री माता जी जीवित रहीं, उन्होंने सब प्रकार से अपना नाम सार्थक किया और सब लोग चाहते भी थे इसीलिए उनके गुणों को देखकर। भक्तों, उसके बाद एंट्रेंस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के महाराज जी एफए पढ़ने के लिए कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भर्ती हुए और उन दिनों साधारणतः प्रत्येक जिले के विद्यार्थी अपना अपना छात्रावास बना करके कलकत्ता में रहते थे। बाबा जी महाराज के श्रीहट्ट जिले के छात्रों ने डॉक्टर सुंदरी मोहन दास और देश नेता विपिन चंद्रपाल दोनों ही तब कॉलेज में छात्र थे और उनके साथ ही
वो मेस में ठहरे। तो वहाँ आकर के आरंभ में उन्होंने श्रीहट्ट की भांति ब्राह्म धर्म के आधार की निष्ठापूर्वक रक्षा की। धीरे धीरे उनके भावों में परिवर्तन होने लगा। स्वर्गीय देश नेता सुरेंद्र मोहन बंदोपाध्याय और ब्राह्म धर्म प्रचारक शिवनाथ शास्त्री ने उनके तरुण हृदय पर विशेष प्रभाव डाला और उनके संसर्ग में आकर के ब्राह्म धर्म के प्रति उनकी आस्था ही नहीं रही। इस तरह उन्होंने सब कुछ आचार निष्ठा छोड़ दी। ये उनके चरित्र की विशेषता थी कि जब उन्हें जो कुछ उचित और सत्य लगता वो उसका मन वचन कर्म से अनुसरण करते थे। इस समय वे एफए के प्रथम वर्ष में थे। गांव में पिता ने जब ये समाचार जाना तो उन्होंने पढ़ाई का खर्चा भेजना बंद कर दिया और पैसे के अभाव के कारण उन्होंने विद्यासागर के कॉलेज में एडमिशन लिया। लेकिन केमिस्ट्री के लिए उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज ही जाना पड़ता था। इन सब असुविधाओं और परेशानियों पर भी एफए की परीक्षा में सर्वप्रथम आए और 20 रुपए की छात्रवृत्ति मिली और एफए का परीक्षा फल देख करके पिता ने फिर से खर्चा भेजना आरंभ कर दिया। महाराज जी ने तृतीय वर्ष में फिर से प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिया। अब जीवन ही में जो उनका छात्र जीवन था उसी जीवन में ही उनकी जो चारित्रिक विशेषताएं प्रकाशित हुई वो थी उनकी चिंतनशीलता और सत्यानुसंधान की लगन। अध्यात्म तत्व और धर्म की ओर से वे कभी उदासीन नहीं रहे। कुछ समय के लिए ईश्वर के अस्तित्व के विषय में उन्हें कुछ संशय हुआ। जब वो तृतीय वर्ष में थे तब कुछ समय के लिए वे निरीश्वरवादी हो गए थे। लेकिन एक घटना ने उन्हें फिर से आस्तिक बना दिया और तब उन्होंने ब्राह्म समाज में प्रवेश किया और इस संबंध में उन्होंने बताया था। वो कहते थे कि जब मैं तृतीय वर्ष में था तो उस समय मेरा एक मित्र द्विजदास दत्त बहुत ही बीमार हो गया था और जब मैं उसे देखने गया तो वो ज्वर से कातर होकर के बिस्तर पर पड़ा था और मुझे देख करके बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, सब अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं, मेरे पास कोई बैठता भी नहीं है। एक बार तो इतनी तकलीफ हुई कि आत्महत्या करने की भी इच्छा हुई, लेकिन अब भगवत उपासना से ही शांति लाभ करके जीवित हूँ। उसने बातचीत के दौरान में ये भी बताया कि इस बीमारी में वो भगवत कृपा भी विशेष रूप से अनुभव कर रहे हैं जो अन्य समय उपलब्ध नहीं हुई। उसने ये बातें इतनी गदगद स्वर में बताई कि महाराज जी कहते हैं कि मैं मुग्ध हो गया। वहां लौट करके मैं सोचने लगा कि ऐसी बातें अनेक महापुरुषों ने भी कही हैं कि भगवत कृपा के अनुभव से उन्हें असीम शांति लाभ हुई। ईश्वर के अस्तित्व के विषय में संदिग्ध होने के कारण मुझे बहुत अशांति थी और महापुरुषों की साक्षात अनुभूति मैं अग्राह्य नहीं कर सका। मैं स्वयं ये अनुभव नहीं कर सका था क्योंकि मैं भजन पूजन नहीं करता था, लेकिन महापुरुषों के अनुभव को तो मैं मानता था। सभी देशों में इस प्रकार के अनेक महात्मा हो गए हैं जिन्होंने साक्षात भगवत दर्शन किया है। तर्क के द्वारा ईश्वर के अस्तित्व के विषय में निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता है।
जिन महात्माओं ने उनके साक्षात दर्शन किए हैं सो उन्हें झूठा ठहराने का कोई कारण नहीं बताते, क्योंकि वो कहते हैं कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि भगवान होते हैं, लेकिन दर्शन करने पर ही पूरा समझ में आता है। जिनके चिंतन मात्र से ही एक व्यक्ति जो रोग यंत्रणा के कारण आत्महत्या करने को प्रस्तुत था, अब वो यंत्रणा भी नहीं अनुभव कर रहा था। तो मेरी ये निरीश्वरवादित संगत नहीं है, अर्थात ईश्वर को मानने वाली संगति है। और कुछ समय तक इस चिंतन के फलस्वरूप ब्राह्म समाज में ईश्वर के अस्तित्व का उपदेश तथा उपासना ही संगत प्रतीत हुई, उपयुक्त प्रतीत हुई, और मैंने ब्राह्म समाज में प्रतिष्ठित होने का निश्चय कर लिया। मेरे मित्र सुंदरी मोहन बाबू को मैंने अपना निश्चय बता दिया, वे राजी हो गए और अगली समाज के दिन मैंने उनके साथ जा करके ब्राह्म समाज में योगदान दिया। इस तरह मैं ब्राह्म समाज का हो गया। तो भक्तों, बचपन से महाराज जी इस प्रकार से आध्यात्मिक हो गए और महाराज जी का चरित्र आगे मैं फिर आपको सुनाऊंगा। आज उनको प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।